हाँ ये आप प्रश्न पूछो क्या करें। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यह है जी, श्री कृष्ण जी महाराज हुए, श्री रामचंद्र जी हुए, हनुमान जी हुए, बहुत सारे देवता गण हैं जो हमारे, उनको देवता कहते हैं। हाँ भगवान के अवतार हुए। भगवान के अवतार हुए। तो जैसे वो बाल रूप में थे, वो जब उन्होंने जन्म लिया तो तभी पता लग गया था उनका कि ये भगवान हैं ये। नंबर एक क्वेश्चन तो ये है मेरा। दूसरा क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है सर, आप उसको फिर विस्तार एक साथ ही बता दिए। ठीक है। भगवान अगर हैं तो वो प्रगट हुए या योनि द्वार से आए वो? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भगवान जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, जो अपने कार्यकारी श्री रामचंद्र जी थे, ये श्री कृष्ण जी थे, ठीक है जी, वो भगवान का हम उसको अंश बोल लेंगे या आंशिक बोल लेंगे उसको हम? ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो आपका हनुमान जी के बारे में जी। या किसी भी देवी देवता, कोई भी हो। कोई भी देवी देवता के। देखो नंबर एक बात, नू कहेगा ना पूत के पाँव पालने में दिख जावा। ठीक है जी। ठीक है। तो भगवान जब इस संसार के अंदर जब जन्म लेते हैं तो ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से पंडित, जैसे कि मैंने अभी 5 ग्रह इकट्ठे हुए थे तो मैंने आपको बताया था भाई किसी न किसी दैवी शक्ति का अवतरण हो चुका है, दैवी शक्ति अवतार ले चुकी है। लेकिन वैसे पंडित कम है जो कि वहाँ तक पहुँच। पहले ज्योतिष बहुत पहुँची हुई थी नालंदा में, जैसे जल के बहुत बहुत ज़्यादा विध्वंस, बहुत विध्वंस हुआ है। अब या तो ब्लड में हो ज्योतिष हो, या तो ब्लड में हो, या तो गहराई में हो, या फिर उसको उसकी जैसे मैं खोज कर रहा हूँ अभी भी ज्योतिष के ऊपर। तो आपका क्वेश्चन ये था कि अब भगवान है, भगवान जब जन्म लेते हैं ना तो नंबर एक तो ये ग्रहों के संयोग ऐसे बन जाते हैं जिससे ये पता लग जाता है भाई ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब हम कुंडली दिखाते हैं, मान लो कुंडली भी नहीं दिखाई, मान लो कुंडली भी नहीं दिखाई, अब भगवान जब जन्म लेंगे ना तो किसी न किसी प्रकार से उनके शरीर पे, मुख से, उनके शारीरिक आभा से पता लग जाएगा कि ये देव स्वरूप है। क्योंकि जो दैवी शक्ति है ना उसके चेहरे की आभा ही अलग होती है। तो वहाँ से अनुमान लगता है कि भाई ये दैवी स्वरूप है। अब हनुमान जी अंजनी माता के गर्भ से और 49वें वायु जो हुए, पवन नाम जिनका हुआ, उन्होंने जब उनके साथ भोग किया उनकी शक्ति से, अब जिनके कहते हैं ना पिता के गुण पुत्र में आते ही आते हैं वो तो कोई, अब जिनके पिता ही वायु खुद वायु हैं तो वो वायु का अंश उसके अंदर तो आएगा, तो है ही, वो वायु की शक्ति तो आएगी। वीर्य के द्वारा लगा लो या किसी भी जरिए लगा लो, पंचभूतों से बना हुआ शरीर है हमारा पंडित जी, उसमें वायु भी है, सब कुछ है, सब कुछ है तो उनमें वायु की अधिकता है। भगवान ने वायु की अधिकता दे दी, जिसमें अग्नि तत्व की अधिकता है तो वो अग्नि प्रकट कर सकता है। जिसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है वो बलशाली है, बलवान है, मजबूत है। अब पहला तो ये आपका ये क्वेश्चन था भगवान के, तो देवत्व के लक्षण दिख जाते हैं, देवत्व के ज्योतिष के माध्यम से भी और वैसे भी। और दूसरा क्वेश्चन आपका कि भगवान प्रकट हुए योनि द्वार से आए। हाँ, अब रही बात भगवान के प्रकट होने की। भगवान प्रकट भी होते हैं और योनि के द्वारा भी। अब भगवान विष्णु की अवतार की मैं अगर बात करूं तो 24वां कल की अवतार होगा।
माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि, माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि ने जब ये अपनी तपस्या में थे, यानी अपने आश्रम में रहते थे, तो माता महाकाली लक्ष्मी सरस्वती में बहस छिड़ गई कि हमसे बड़ी सती कैसे होगी वो, प्रभु आप परीक्षा लेके आओ। तो परीक्षा लेने के लिए जब ब्रह्मा विष्णु महेश गए तो भाई नग्न अवस्था में भाई भिक्षा चाहिए। तो माता ने भाई मैं अगर पति के अलावा किसी का चिंतन ही ना किया हो, पति के प्रति ही मैं साक्षी रही हूँ, तो ये जो भी हैं ये बाल रूप में हो जाए। अब वो भगवान बाल रूप में बन गए, बच्चे बन गए, ऊपर छाती से दूध पिलाया उनको, छाती की धार भी निकली, फिर वो ममत्व भी निकला उनका, वो ममत्व की भावना। तो नंबर 1 तो वो, फिर तीनों देवियाँ जब इकट्ठी हो गई, नुगा माँ छोड़ दे नुगा, तो सासू बन गई, मैं सासू बन गई तो अनुसुईया माँ, तो छोड़ दिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने वरदान दिया नुगा भाई हम तेरे बालक बन गए, लेकिन फिर भी तेरे बालक के रूप में हम अवतार जरूर लेंगे। भगवान शिव दुर्वासा ऋषि के रूप में योनि के मार्ग से ही, योनि द्वारा ही तो दुर्वासा ऋषि शंकर भगवान का अंश अवतार ही बोलेंगे, अंश ही तो है भगवान का, अंश अवतार दुर्वासा ऋषि ने लिया अनुसुईया माता के गर्भ से। भगवान दत्तात्रेय खुद साक्षात नारायण, चंद्रदेव ब्रह्मा जी का अंश अवतार, किसके पुत्र? अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया के। वो बालक भी खिला लिए और उसके बाद भगवान ने वरदान दिया भाई तेरे बच्चे के रूप में हम फिर भी आए। तो योनि मार्ग के द्वारा तो आए। प्रसव पीड़ा माता, जब प्रसव पीड़ा माता के लिए बहुत सुख की अनुभूति है, उसमें होता दुख है पर सुख की अनुभूति है कि मैं माँ बनूंगी। तो भगवान को तो जन्म दे दिया भगवान को। तो अब भगवान प्रकट, अब दूसरी बात प्रकट अवस्था क्या है? प्रकट अवस्था में रक्षा के लिए आ जाए भगवान, किसी की रक्षा के लिए कैसे? जैसे वही गजेंद्र मोक्ष का पाठ जब हम करते हैं वो मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया और वो रा ही बोला, रा और मैं दोनों शब्द, रा शब्द जो नारायण से है और मैं शब्द महादेव से है। राम शब्द में बड़ी गहराई है राम शब्द की। तो भगवान को जैसे पर ये प्रकट रूप हो गया, रक्षा करने के लिए आए प्रकट रूप में। ये ना जन्म लिया ना कोई, बस भगत ने बुलाया और तुरंत आगे प्रकट रूप प्रहलाद की रक्षा के लिए आए, आवाहन करा। वो प्रकट रूप नरसिंह भगवान का, उसे प्रकट रूप कहते हैं। अवतरित रूप, अवतार लेना, राम जी ने जैसे अवतार लिया स्पेशल किसी के लिए, उसको कहते हैं अवतार लेना। तो प्रकट रूप, अवतार और योनि, ये अलग अलग भगवान के अवतरित होने के ही तरीके हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी में ही आ गए। वैसे रियल बात तो यह है, तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी में ही आ गए। एक चीज और पूछनी थी आपसे। हाँ, नारायण जरूर पूछो कृष्ण जी।
जैसे आप कह रहे कि भगवान प्रकट हो जाते हैं एकदम से प्रकट, जैसे नरसिंह अवतार दिया, वो उसमें से स्तंभ में से प्रकट हो गए वो, ठीक है जी। तो वो आए कहाँ से थे, उनका स्थान कहाँ है? वो तो कण-कण में व्याप्त है। हम मनुष्य बहुत निमित्त मात्र भी नहीं है भगवान के बारे में। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। हम एक बुलबुले की तरह हैं भाई, कब फूट जाए। तो हम इस चीज़ की तो कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते कि वो आए कहाँ से, वो है ही सब जगह है। जब ब्रह्मा जी को जब अभिमान हो गया, यो कृष्ण ये लीला दिखा रहा ग्वाले, ये है भी एक नहीं भगवान, तो हजारों ब्रह्मा दिखा बांसुरी बजाई, हजारों ब्रह्मा जी पहुँचे हो। एक दिन के लिए ले गए थे ग्वालों को, अब एक दिन का वहाँ तो 100 वर्ष के बराबर है, हो 100 वर्ष हो गए, हो ये तो गलत हो गया। अब उसी व्यक्ति के लिए आप एक चीज बताना चाहोगे उसको, जिसके ये क्वेश्चन थे। हाँ। कोई लेटेस्ट में कोई भगवान की लीला हुई हो कि भी हाँ भी वाकई में भगवान है, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि हाँ भी भगवान ने देखो ये किया था, कुछ ऐसा बताओ उसको। देखो जैसे सोमनाथ वहाँ पे जैसे जैसे बाढ़ आई थी, पत्थर बड़ा मैं, बड़ा, हाँ, वो बताना उसके बारे में। केदारनाथ में उधर बाढ़ आई, जी भीमशिला हाँ। मंदिर की रक्षा हुई और सर्प की तरह वो धार जैसे शेषनाग, ऐसे सबसे पहली तो ये। और मैं अपने से ही बता देता हूँ, एक घटना तो अपने से ही बता देता हूँ, खुद से ही। वैसे नारायण ये अंदर की बातें हैं, बतानी नहीं चाहिए, लेकिन उस आदमी का प्रश्न है तो मैं बता रहा हूँ। आप जैसे बैठे हो ऐसे ही किसी आदमी ने प्रश्न किया, भाई भैया ज्योतिषी हो, ज्योतिष को आप भगवान शंकर की तीसरी आँख कहते हो, तो बताओ राम मंदिर पे फैसला कब आएगा। आप भी इस बात के तो साक्षी हो, ये बात तो पता आपने भी है कि मैंने गणित से जो हिसाब लगाया और फरवरी 2020 से पहले का समय बताया, फरवरी और नवंबर 2019 में फैसला आया। तो सबसे पहला उदाहरण तो भगवान का ये है, ये ज्योतिष शंकर जी ये खुद भगवान ही तो है, ये खुद उसी के द्वारा रचाई गई तो है ये गणित। हाँ, उसकी गहराई, हम कितनी उसकी गहराई में जा पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। उसी का ये क्वेश्चन था, जैसे भीमशिला आई थी वहां पे मंदिर की रक्षा कर दी, तो ये भी कह रहा था कि वो जो इतने लाखों लोग हजारों लोग जो मारे गए, तो वो क्यों मरे, वो क्यों नहीं बचाए, उसका थोड़ा बताओ। वो उनकी मृत्यु निर्धारित थी, वहाँ वो निर्धारित थी। इसका मतलब तो वो जो मोक्ष को प्राप्त हुए, मोक्ष को तो प्राप्त हुए। और मोक्ष को भी मैं कई प्रकार से भागों में बांटता हूँ। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष सोचते हैं लोग कि मोक्ष का मतलब, मेरे हिसाब से मोक्ष है भगवान की प्राप्ति। भगवान के दर्शन हो गए ना, मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। यानी 5 प्रकार के विकार और इस सृष्टि, इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मरने के बाद, चलो ठीक है भाई, मरने के बाद मोक्ष, जो शिव का पुजारी है शिव लोग गया, विष्णु का पुजारी विष्णु लोग गया, ये बात ठीक है, लेकिन मोक्ष मेरे परिभाषा में ये है, भगवान मिल गए समझो, उसी समय मोक्ष मिल गया, जीते जी मोक्ष मिल गया। जैसे इसमें बताया गया है कि कई बंदे बोलते हैं कि वहाँ पे ना, जैसे होटल वगैरह थे वहाँ पे घूमने के लिए कम जाते थे, इंजॉयमेंट के लिए ज़्यादा जाते थे, तो उसका मतलब उसके कारण हुआ वहाँ पे वो। उसका कारण आप कहो ना कहो, लेकिन विधि का विधान जो, क्योंकि हर चीज़ तो पहले से निर्धारित है ना, पूर्व निर्धारित है, तो ये चीज़ तो होनी थी वहाँ। अब 1700 से पहले तो केदारनाथ मंदिर भी तो
500 साल से बर्फ़ में ढका रहा, ये भी प्रभु की लीला। अब ये नारायण पर्वत मिल जाएंगे, उसके बाद केदारनाथ मंदिर हैं वहाँ, चलो अब तो हेलीकॉप्टर बन गया, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोग जाया करेंगे। लेकिन यमुनानगर वाला अपना ये यमुनानगर वाला जो केदारनाथ मंदिर है, उस समय लोग इसको पूजेंगे, ये प्राचीन है, ये प्राचीन है केदारनाथ मंदिर, तो इसको पूजा करेंगे। कलेश्वर धाम जो है, कलेश्वर धाम, कलेश्वर है जो, हाँ कलेश्वर रणजीतपुरे से मुड़ते ही, हाँ, रणजीतपुर से मुड़ते ये ही प्राचीनतम है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्राचीनतम है ये, इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, बड़ी गहराई है संसार की, तो ब्रह्मांड की तो इतनी गहराई है। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े। एक क्वेश्चन और उठाया था जी, वो अभी धीरे एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे आ रही। जैसे पंडित जी कहते हैं कि कर्मों अनुसार, ठीक है जी, जैसे किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसको कर्मानुसार प्रताड़ित किया जाता है उस लोक में जाके जहाँ भी उसको ले जाते हैं, वो यमराज वगैरह जो भी, जबकि वो कहता है ऐसा कुछ है नहीं, उसको एक्सप्लेन करो जरा। ठीक है, जैसा वो सोचता है, यत चिंतित तत् भविष्यति, जैसा वो सोचता है उसके साथ वैसा ही होगा, नंबर एक बात तो। और जो प्रताड़ना की बात रही, पहली बात तो भगवान ये मृत्युलोक ही एक बहुत बड़ी कर्म भूमि है। हमने यहाँ कोई पाप किया ना, तो उसका पाप पुण्य का लेखा जोखा नंबर एक बात तो हमें यही देना है। उसके बाद हमारे कर्मों के पलड़े, कर्मों का पलड़ा, हाँ भाई, मैं मरने के बाद जो मेरी यात्रा है, उस यात्रा को पूर्ण करके जब मैं यमराज के दरवाजे पे पहुंचूंगा, ये यमराज के दरवाजे पे पहुंचूंगा, तो यमराज पूछेंगे, हाँ भाई इसके पाप ज़्यादा हैं या पुण्य ज़्यादा हैं? पुण्य अधिक हैं तो कितने अधिक हैं, पाप हैं तो कितने अधिक हैं, उस हिसाब से उसको स्वर्ग या नरक मिलता है। वो स्वर्ग और नरक के बारे में बता रहे, वो कौन सा स्वर्ग है, वो कौन सा नरक है कि वहाँ पे स्वर्ग नरक मिलेगा, क्या है? तो ये तो देखो, मरे बगैर तो स्वर्ग और नरक का पता नहीं लगता। मतलब वो स्वर्ग नरक मतलब पृथ्वी पे है या बाहर की? नहीं, पृथ्वी एक मृत्यु लोक हो गया, पृथ्वी एक अपना लोक है, इससे अलग जो 7 लोक हैं, ठीक है, और नीचे भी लोक हैं, तो उससे अलग जो लोग हैं, अब अगर स्वर्ग लोक की और नरक लोक की अगर विवेचना की जाए, जो मार्कंडेय पुराण में जो है, तो नुगस हजारों पृथ्वियाँ बन जाए, इतना योजन विस्तार है, इतने योजन विस्तार हैं नरकों का और स्वर्ग का, इतना योजन विस्तार है। और वो आप सोचते हो कि भाई है नहीं, वही बात, खरगोश जब उसका जब शिकार करने के लिए कोई आता है तो वो आँख बंद कर लेवा, नू सोचा भाई आँख बंद कर ली तो वो गायब हो गया मेरे सामने से, है ना, ऐसे ही है ना। तो वो ये सोचता है भाई मुझे वो स्वर्ग और वो वे लोग नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब है नहीं, तो वो उसकी हालत वो खरगोश वाली है। अगर उसको वो चीज़ चाहिए तो असल गुरु के पास जाए, उस गुरु से मंत्र प्राप्त करे, मंत्र प्राप्त करके गुरु से कहे भाई गुरुजी मुझे ये चीज़ों को मुझे जो जानना है, ब्रह्म को जानना है। सुखदेव मुनि भी जब अटक पड़े, जो सुखदेव मुनि भी अटक गए थे इस चीज़ में, तो परमहंसी चीज़ है ये, परमहंस चीज़ पर ब्रह्म चीज़ ऐसी है, यहाँ तो सुखदेव मुनि वर्ग अटक गए। तो उस मनुष्य की तो मैं कह ही नहीं सकता कि किस प्रकार से उस मनुष्य के बारे में मैं कहूँ, क्योंकि परमहंस जो स्वरूप है वो बगैर गुरु के
नहीं, जब उसको जब सच्चा गुरु मिल जाएगा तो उसके ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आपको इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल। नारायण। जैसे स्वर्ग और नरक के बारे में लोग बाग बताते हैं, किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, ठीक है जी। तो किसी व्यक्ति ने या मानव ने देखा तो जरूर होगा वो, तभी इसकी बात चली है। हाँ, मेरी बुल्ला बुआ, हमारी बुल्ला बुआ 108 साल की मरी है। वो गलती से गलत आत्मा उठा लाए। ये पुराने समय में कईयों के साथ हुआ है ये। तो कोई ऐसा पृथ्वी के ऊपर जो भी प्राणी है, ठीक है, चाहे वो मनुष्य है, नर है, नारी है, या जीव जंतु कोई भी है, कोई जीवित अवस्था में गया है कोई वहां पे, उसका प्रमाण दिया है किसी ने? जीवित अवस्था में अगर कोई गया भी होगा ना, वो प्रमाण देगा नहीं। उसका क्या तात्पर्य, उससे क्या उसका रीज़न ये है कि वो इस सृष्टि की जो ये मोह माया है ना, इससे विरक्त है वो, इससे विरक्त है वो। यानी इससे उसको कोई लोभ लालच है ही नहीं। यानी इज्जत की खुशी नहीं, बेइज्जती का गम नहीं। जैसे हम नागा संप्रदाय के सन्यासी, मैं नागा बाबा नारायण गिरी का शिष्य हो गया, मान लो मैं नागा बाबा तो नहीं कह सकता क्योंकि ग्रस्त हो गया, तो गिरी तो कहूँगा। अब फर्स्ट गिरी गुरु जी नाम रखा, तो इज्जत की खुशी नहीं, बेइज्जती का गम नहीं। तो उनके लिए वही चीज़ है, जो उस लोग को प्राप्त कर भी गए वो मिलते ज़रूर हैं, पर उन लोगों को मिलते हैं जो आत्माएं बहुत ही पवित्र होती हैं। भगवान अभी भी अवतार ले चुके हैं। अब गुरु तेग बहादुर जी की बात कर लूँ, उनका भाई सूर चुबो रहे थे उनका तवे पर हैं, उनका भाई तू जो मेरा ये लगा रहा है, पंजाबी में तो मेरे को बोलनी नहीं आती, भाई तेरा लागे जो तू लगा रहा है वो मन मीठा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने शरीर के साथ जो उनकी आत्मा का कनेक्शन था वो छोड़ दिया था, वो परमात्मा के साथ जोड़ लिया था। भाई तेरा लगे जो तू सूट जो रहा है मन मिट्टी लग रही है। अगर वो गुरु तेग बहादुर जी अगर उसी समय संकल्प कर लेते सारे अधर्मियों का नाश हो जाए, तो क्या हो नहीं जाता? सारे अधर्मी, सारे जितने भी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी संकल्प ले लेते अगर, तो सारे के सारे नाश हो जाते, ख़त्म हो जाते। वैसे ही कोड़ लग जाता, जैसे औरंगजेब को इनको लगा है, तो वैसे ही कोड़ लग के में तो वैसे ही मर जाने थे। लेकिन उन्होंने जैसे मृत्यु लोक पे आए, जैसा दुनिया जैसा देश वैसा भेष, उस रूप में इन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई हैं। ये भगवान के अवतार हुए। अब रविदास जी जिस जाति में पैदा हुए, जिस जाति में, अब लोग नीच कहें, पतित कहें, कुछ कहें, लेकिन हम तो नहीं मानते नीच पतित। हम तो ये कहते हैं भाई भगवान के, भाई हर कोई भगवान का अंश है और हर किसी के अंदर भगवान, और उस जाति के अंदर भगवान पैदा हुए, उनके अंश ने अवतार लिया गुरु रविदास जी के रूप में। ऐसे गुरु गोरखनाथ, ऐसे बाबा बालकनाथ, ऐसे पता नहीं कितने सिद्ध, ईसा मसीह, जिसको ईसा मसीह कहते हैं, ईसानाथ, उनके गुरु कल्लूनाथ। आप क्वेश्चन के एक और क्वेश्चन, और सुनो मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। जो क्रिश्चियन शब्द इसी से बना है, क्योंकि ईसा मसीह किस चीज़ का जप करते थे? कृष्ण 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 कृष्ण, वो कृष्ण 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 क्रिश्चियन बन गया। अलख निरंजन, जय महादेव, जय हो बड़े बाबा नारायण गोविंदा। हाँ महाराज। टेक्नोलॉजी के ऊपर बात आ जाए अब जैसे श्री रामचंद्र जी ने भगवान के अवतार थे, विष्णु जी का, तो रावण जो थे उनके साथ युद्ध किया, उनका जो है ना मृत्यु लोक में बचाया उनको। हाँ, मृत्यु दे दी उनको। उनको
उनको मारने के लिए उन्होंने उतार लिया था। हम्म। ठीक है जी। तो उस टाइम भी टेक्नोलॉजी थी जी, या उस टाइम कुछ उस समय में कुछ मंत्रोच्चारण से होता था? देखो मैं बताता हूँ, पहले के ऋषि मुनियों को ये पता था कि प्लास्टिक के यूज से नुकसान होगा। ग्रंथों के अंदर क्या जिक्र नहीं है? सोने बनाने की विधि, विमान की विधि, प्लास्टिक तक का जिक्र है, सब चीज़ा, सब धातुओं तक का जिक्र है, हर चीज़ का जिक्र है। लेकिन वो किस चीज़ में रहते थे? हरियाली में रहते थे। उनको पता था वृक्षों के बगैर कुछ नहीं है, वृक्षों के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि हमें वायु प्रदान करती हैं। प्राणायाम, आयाम, यम, नियम ये तभी बनेंगे ना जब वृक्ष होंगे, हवा शुद्ध होगी। आजकल का जो आदमी है वो जैसे जैसे शास्त्रों से दूर होता जा रहा है ना, वैसे वैसे वो टेक्नोलॉजी के पास जाता जा रहा है। टेक्नोलॉजी उस समय भी थी, पुष्पक विमान के अंदर एक आदमी की जगह फिर भी अगर 1000 आदमी उसमें हैं तो फिर भी एक आदमी की जगह उसमें रहती थी। वो भी तो टेक्नोलॉजी थी, वो भी तो टेक्नोलॉजी थी। वो टेक्नोलॉजी मंत्रों के द्वारा थी या यंत्रों के द्वारा थी? यंत्र और मंत्रों का मिश्रण था वो, यंत्रों का और मंत्रों का मिश्रण था। भगवान को जब 13 वर्ष की 12-13 वर्ष की आयु में जब राम जी को, जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास पहुंचते हैं और दशरथ जी को कहते हैं, और अब विश्वामित्र जी बड़े मान्य हुए ऋषि थे और दशरथ जी भी बड़े मान्य हुए ऋषि थे, अंदर से ऋषि थे और बड़े। तो जैसे विश्वामित्र जी गए ना, तो जाके उनके भाव देख रहे हैं, दशरथ जी उनके भाव देख रहे हैं, भाई ये मांगने के लिए आए हैं कुछ, लेकिन इनके पास जो है, ये छोड़ दो जी, इसका कोई चक्कर नहीं, ये मैंने सुनने की बात है, इसका तो हो ना हो कोई चक्कर नहीं। विश्वामित्र जी जैसे ही दशरथ जी के पास, दशरथ जी देखे भाई आप कुछ मांगने की इच्छा से आए हो, आपकी प्रवृत्ति से हाव भाव पहचान लेते थे, भाई मांगने की इच्छा से आए हैं, भाई मैं चतुरंगिनी सेना दे दूं, क्या दूं, बोलो प्रभु क्या सेवा करूं? उनको मुझे तेरा बेटा चाहिए, सबसे बड़े आड़ा राम। उनका ये तो प्रभु आपने गलत मांग लिया, आप कुछ ही मांग लो। उनका नाम है ना राम ही चाहिए, जबकि दुर्वासा ऋषि ने सारा बता रखा था दशरथ जी को, भाई यो नारायण है का अवतार है। दशरथ जी को क्या पता था? सब कुछ पता था। और वही बात माया हर लेती है। माया बड़ी, जैसे हवा नहीं पकड़ सकते ना, ऐसे ही माया है। माया बड़ी विचित्र है। भगवान के माता पिता भी नहीं छोड़े, वो भगवान ने लीला दिखाई ना, तो भगवान को, तो राम जी को चलो ठीक है, अब विश्वामित्र जी आए, नहीं तो शराब दे देंगे कोई, कुल का नाश। प्रभु आप मुझे ले जाओ, मैं सारे राक्षसों का संहार कर दूंगा। दशरथ जी कह रहे, पर मेरे पुत्र राम को ना ले जाओ तो बाड़ा का भी नहीं, राम ही लेके जाना है। राम जी को लेके गए और साथ में उन्हें लक्ष्मण भी चाहिए। दोनों को जब लेके गए तो जाते ही क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी, एक मंत्र दिया, एक मंत्र देते ही तुरंत एक मंत्र बोलते ही नुगा यहाँ आपकी 11,000 वर्ष की आयु रुकी, 11,000 वर्ष तक यहाँ यहीं रुक गया आपकी आयु। एक मंत्र दिया, नुगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास जो गूढ़ रहस्य है वो मेरे पास भी है। ओ सतयुग द्वापर त्रेता कब के विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि पहुंचे हुए ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्मा जी सिर्फ एक से डरते थे, विश्वामित्र जी से, क्योंकि विश्वामित्र जी को किसी भी प्रकार का लालसा नहीं थी। सबसे बड़ी बात, हर ऋषि मुनि को किसी ना किसी को लालसा रहती है किसी चीज़ की।
जैसे माता अनुसुईया को बाद में सती में होने के बाद बच्चों की लालसा होगी थी, भगवान के भगवान स्वरूप में जो आए थे लालसा। तो विश्वामित्र जी को लालसा नहीं थी, वो डरते थे सिर्फ विश्वामित्र जी से। तो विश्वामित्र जी ने एक मंत्र दिया, उसी समय 11,000 वर्ष तक की तो आयु तो उसी समय थम गई थी। और अस्त्र शस्त्र कैसे दिए? यज्ञ अनुष्ठान में बिठा के मंत्र द्वारा, ले भाई मैं अमुक में अतरी ऋषि और अमुक कुल में जन्मे, रघुकुल में जन्मे राम को ये अस्त्र दे रहा हूँ, स्वीकार कर भाई। जिन्होंने जल हाथ ऐसे किया और जल हाथ में गिरा वो, और उसको ऐसे नमस्कार कर लिया। और वो अब आपको तो शायद ना पता हो, पर विनियोग आते हैं, जैसे कि सप्तशती है, सप्तशती का पाठ करते हैं। पाठ करने से पहले जो ये विनियोग है ना, ये श्री गणपति अर्जति ओम अस्य श्री नवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषय गायत्री अनुष्टुप छंदासी, ये जो लिखा है ना, नवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषय, ये यानी ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि इन्होंने इसकी रचना की है। गायत्री अनुष्टुप छंदासी, गायत्री अनुष्टुप छंद, ये इसमें मिले हुए हैं। श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती देवता, ये देवता है। ए बीजम ह्री कीलकम, ये तो ये